जाए कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और इतनी प्राइवेट से भी अच्छी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। ये परिवार सर्वेक्षण चल रहा है, एक तरह से जनगणना का ही A B C D E F G। चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी मौजूद हूँ मैं प्राथमिक विद्यालय रायपुर विकास खंड जंगल कौड़िया और यहाँ आइए विद्यालय में चलते हैं और जानते हैं क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ देख पा रहे हैं रसोइयाँ हैं, भोजन बनाने का कार्य कर रही हैं। आइए जानते हैं पहले, क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने रसोइयाँ हैं यहाँ? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। भोजन में आज क्या बनने वाला है? सब्जी चावल। मेन्यू के हिसाब से सब्जी चावल है आज? हाँ। सब्जी और चावल बनने वाला है। यहाँ पे जो मैम है, आइए उनसे जानते हैं। मैम अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। सर एक मिनट, कैमरा एक मिनट हटाइए। मीडिया जब बात करती है तो कैमरे से ही बात करेगी मैम, फिर कैसे बात करेगी बताइए? हम प्रेस वाले तो हैं नहीं, लिख देंगे आपकी बात को सुन करके। बताइए मैम। नम्रता श्रीवास्तव। किस पद पे हैं आप यहाँ? असिस्टेंट टीचर। तो हेड मास्टर का आगमन कब होता है यहाँ? सर टाइमली आके वो लोग गांव में गए सर्वे करने के लिए। इसमें परिवार सर्वे का काम चल रहा है। समय से आ गए हैं? हाँ, समय से आ गए। परिवार सर्वेक्षण है तो वो गांव में गए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे वहाँ से रोज कोई ना कोई स्टाफ जाता है। सारा स्टाफ जाएगा तो पढ़ाई की दिक्कत होगी, तो हर दिन कोई ना कोई स्टाफ जाता है वहाँ पे सर्वेक्षण करता है, बाकी लोग क्लास देखते हैं। कैसा सर्वेक्षण चल रहा है? ये परिवार सर्वेक्षण चल रहा है, एक तरह से जनगणना का ही प्रोग्राम है कि हर गांव में सर्वे करना है, किसका राशन कार्ड बना है, कितने बच्चे, किस आयु के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, और अगर छोटे बच्चे उनका नामांकन आंगनबाड़ी में हुआ नहीं हुआ, इस तरह की सारी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। ये सब समस्याएं हैं। विद्यालयों के अध्यापकों को ये सारी कार्य सौंप दी गई है। बताइए, यहाँ पे अध्यापक विद्यालय संभालेंगे कि गांव का सर्वेक्षण करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। ये शिक्षा विभाग डैमेज हो जा रहा है। समस्या यही है, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अब अध्यापकों की ड्यूटी लग जा रही है सर्वेक्षण में। बताइए, इस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं कि गांव-गांव में जाकर अध्यापक सर्वेक्षण करें तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? यहाँ पर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आप समझ सकते हैं। मैम आप अपना परिचय दीजिए। मैं शशिपाल हूँ, शिक्षा मित्र पद पे यहाँ पे हूँ। अच्छा। मैम यहाँ समस्याएं क्या है? समस्याएं सर कुछ नहीं है, बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ, कितने बच्चों का नामांकन है यहाँ? यहाँ नामांकन 120 उस बच्चों का। अच्छा, इतने समय वर्तमान में कितने होंगे उपस्थित? 65 बच्चे। 65 बच्चे आए हाँ। हैं। कक्षा 5 के बच्चे हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम है बाबू आपका? अल्ताफ अली। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में कक्षा 5 में पढ़ते हैं आप? नहीं, 4 में पढ़ते हैं। अच्छा, 4 चौक के कितना होता है? 416। हाँ, गुड, ठीक है, बैठे रहिए। आपका नाम? ताती मचिचिया। हाँ, कक्षा 4 में पढ़ती हो? अच्छा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोल। हाँ, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक। अनुज बाबू ये बताइए, किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपी। हाँ, बुक। बच्चों को बैठने के लिए सीट अवेलेबल है। अच्छा दादी, आप लोग इस विद्यालय प्रांगण में क्यों बैठी हुई हैं? हवा के लिए। अच्छा, हवा के लिए। हाँ, हवा के लिए। यानी कि गांव में अन्य जगह कहीं बेहतर ऐसे पेड़ नहीं है जहाँ पे ऐसे शुद्ध हवाएं नहीं, खाली ये है एक तो पेड़ है। गाँव भी शहर का रूप ले रहा है, कस्बा होता चला जा रहा है ना? हाँ। शुद्ध प्राकृतिक हवाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्राकृतिक हवा नहीं मिल पा रही, इसके लिए हम लोग बहुत आनंद मिल रहा है लोगों को, इसलिए ग्रामीण जो लोग हैं यहीं पर आकर बैठते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन बाबा देखिए, आप लोग बैठिए ठीक है, लेकिन कहीं ऐसे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी ना बैठने दीजिए जो दारू सिगरेट बीड़ी का सेवन कर यहाँ पर बैठे। वहाँ ऐसे लोग नहीं, बच्चों का भविष्य प्रभावित हो, है कि नहीं? है ना बाबू? हाँ, सही बात है। आइए कक्षाओं में चलते हैं। अभी बच्चों को पढ़ा रही हैं। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अमन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5 में पढ़ते हैं। पहाड़ा कितने तक आता है आपको? पढ़ा था 10 तक आता है। चलिए 3 का पहाड़ा बताइए। 3 का पढ़ा नहीं आता है। 10 तक पहाड़ा आता है, फिर भी 3 का। आपका नाम क्या है? सुहानी। 2 और 2 जोड़ने पर कितना होता है? 4। ठीक, गुड। आपका नाम क्या है? सिद्धि। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5। इस इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं बच्चे को बैठने के लिए। ये ऑफिस है। तो चलते हैं आगे कक्षाओं में। मैम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। सीट बहुत अच्छी व्यवस्था है, देखिए फर्श भी है, ऊपर से सीट भी अवेलेबल है। मैम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आइए मैम से जानते हैं।
मैम अपना परिचय दीजिए। मैं रंजना चौधरी सहायक अध्यापक हूँ। मैम ऐसा तो नहीं लग रहा है डिस्टर्ब कर रहे हैं हम आप? नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक व्यवस्था पहुंचाई जाए कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और इतनी प्राइवेट से भी अच्छी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाएं उनका। मैम कई जगहों पर ऐसे हो गए हैं, विद्यालय की स्थितियाँ इस प्रकार से हो गई हैं कि अध्यापक घर बैठे हाजिरी लगवाते हैं। मान नहीं इस बात से मान नहीं ना, शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार दुरुस्त करने में लगी हुई है, तमाम सुविधाएं देने में लगी हुई है। बिल्कुल। और ये स्कूल जो है अब प्राथमिक विद्यालय स्मार्ट स्कूल बनते नजर आ रहे हैं। जी है ना मैम? जी। तो कोई भी आपत्ति नहीं आप लोगों से। इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ही आप जैसे बेहतर टीचरों का यहाँ नियुक्ति किया गया है जी। कि ग्रामीण बच्चे जिनके पास उच्च क्षमता नहीं है कि बड़े स्कूलों में पढ़ा सकें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा सकें, तो वो बच्चे यहाँ पर पढ़ें और उनका भविष्य बने। है ना मैम? इसी उद्देश्य से आप लोग का यहाँ नियुक्ति हुई है। तो मैम आप लोगों से बस यही अपील है कि बच्चों को भविष्य संवारिए। बिल्कुल सर, हम लोग इसीलिए यहाँ पे उपस्थित है। टाइम से हम लोग स्कूल 8 बजे से है हम लोग का शुरू होता है। हम लोग 7:45 बजे से पहले ही, क्योंकि हम लोग गोरखपुर से दूर से आते हैं, रास्ते में कभी भी मान लीजिए जाम लग गया। अब तो ओवरब्रिज बनने की वजह से काफ़ी हम लोग को आराम मिल गया है, नहीं तो अक्सर जाम लगा ही रहता था। मैं उन अध्यापकों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो 10 बजे विद्यालय पर आते हैं, बताइए। अब सर इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग अपने विद्यालय पूरा करें। हाँ, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी कर्तव्य सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी। अगर हम उसी के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे हैं, तो अगर हम इन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, इन्हें हम टाइम से समय से, अगर बताइए हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ने, मान लीजिए, तो उनको अगर 1 घंटे लेट कोई जाके पढ़ाएगा तो हमें कैसा लगेगा। तो उसी तरह ये भी किसी के बच्चे हैं, तो इनके भी भविष्य की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। क्यों है? देखिए बिल्कुल, ये भी मैम हमसे झगड़ सकती थी, जैसे अन्य कई जगहों पर विद्यालयों पर मैम हमसे झगड़ गई हैं, तो ये भी मैम झगड़ सकती थी। लेकिन कितनी समझदारी से इन बातों को रखा और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मैम कितनी बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नाम बताइए अपना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 में पढ़ती हो। ABCD आता है बहनी? यस। हाँ, पढ़िए ABCD। ABCDEFG। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए। यहाँ हर एक कक्षाओं के बच्चों के लिए भी सीट अवेलेबल है। नीचे फर्श है, ऊपर से बैठने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से पंखे भी लगे हैं, देख पा रहे हैं। ऐसे कई विद्यालयों की स्थितियाँ सुधरती नजर आ रही है। मैम पढ़ा रही हैं बच्चों को, देख पा रहे हैं। मैथ है शायद। आपका नाम? जानवी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 3 में पढ़ती हो। क्या पढ़ रही हो? क्या पढ़ाया जा रहा है? गणित। खाना खाई हो कि नहीं? खाई हो ना, तो बोल क्यों नहीं पा रही हो? आपका क्या नाम है? काजल। अच्छा, खाने में क्या मिलता है यहाँ? आज क्या मिलेगा खाने को? फल दूध मिलता है। मैम क्या कह रहे हैं, फल दूध मिलता है क्या? हाँ। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। सर विवेक सिंह, प्रधानाध्यापक रायपुर। सर यही जैसे विद्यालय में कुछ समस्याएं थी, जैसे उसी समस्याओं के उद्देश्य से आए हुए हैं जी। तो क्या है कि हम लोग वेतन रोकने का आदेश आ गया है। अच्छा। हर जैसे ग्राम सभा को 800 दिया गया परिवार। तो कुछ जूनियर कर रहा है, कुछ हम कर रहे हैं। हुआ है हमारा 126, ठीक है, उसको टारगेट पूरा करना है। इधर भी क्या आपको लगता है कि एक कार्य अन्य कर्मचारियों को दिया जा सकता है? क्या विद्यालय के शिक्षकों को क्यों सर? ऐसा है कि जो हमको विभाग आदेश करेगा वो तो हम करेंगे। बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं हैं। ये देख पा रहे हैं, जनगणना के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए ये शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। बताइए, ये कहीं ना कहीं विद्यालयों की स्थितियाँ बताइए। बच्चों को भविष्य संवारेंगे अध्यापक, क्या सर्वेक्षण करेंगे? अन्य भी तो कर्मचारियों की ड्यूटी लग सकती थी। समस्या बहुत बड़ी समस्या। देखिए ऐसा है ना कि हम लोगों से जो कहा जाएगा, हम लोग सरकार के जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सरकार द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा उसको हमको अक्षरशः पालन करना है। ठीक है, जो भी हमको देख पा रहे हैं सर, एक का कहना ये है कि जो अगर सरकार आदेश करती है, जो विभाग आदेश करता है, सभी आदेशों का पालन करना है। अगर आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी से वंचित किया जाएगा। और हम बात करने वाले हैं यहाँ की समस्याओं की, किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो सर क्या समस्या है यहाँ? अब समस्या है कि पहली चीज़ तो यहाँ पे समस्या है कि बाउंड्री की। दूसरी चीज़ क्योंकि हम चाहते हुए भी विद्यालय की व्यवस्थाएं सब अच्छी तरह दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आए दिन देखिए कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ होता रहता है यहाँ पे। बाउंड्री वाल ना होने के कारण से लोगों का आवागमन रहता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ सुरक्षा की, जो विद्यालय की संपत्ति है उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि आप कहना चाहते हैं बाउंड्री वाल ना होने की वजह से लोग ग्रामीण आकर तोड़ फोड़ करते हैं, चूँकि पूर्व में DM साहब द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि
अगर विद्यालय में किसी तरह की इसका सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया तो इसके जिम्मेदार अध्यापक हेडमास्टर होंगे। तो इसका मैं संदर्भ लेते हुए मैं किसी तरह का इस तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम विद्यालय में नहीं होने देता हूँ। विद्यालय में जब तक हूँ तब तक नहीं होने देता हूँ। उसके बाद तो मैं विद्यालय का फिर कैसे क्या कर सकता हूँ। विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तकरीबन 1960 के आसपास की है। बाउंड्री कब बने हैं? बाउंड्री तो भाई इसकी हमको संज्ञान नहीं, हम चूँकि 17 से 18 से हैं यहाँ पर। ये बाउंड्री जो है मतलब टूट गई है और ग्राम सभा के लोग कहीं ना कहीं आकर के तोड़फोड़ करते हैं। जो रायपुर के ग्रामवासी हैं उनसे मेरा अपील है कि ये आप सभी के यहाँ के ही बच्चे पढ़ते हैं इन सब विद्यालयों में। विद्यालय जमीन और जो भी है सब आपका ही है, आप सभी की संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति को समझते हुए बिल्कुल इसे क्षति न पहुँचाइए। आप सभी के बच्चों के भविष्य के लिए सरकार इतना धन खर्च कर रही है। समरसेबल तोड़ दिया गया, समरसेबल देखिए तोड़ दिया गया है 10-15 दिन पहले के परिप्रेक्ष्य में मैं लेके चल रहा हूँ। तो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कि देखिए भाई, उनका प्रेजेंटेशन करवाता हूँ कि देखिए आपके ये प्राइवेट के बच्चे हैं, मेरे सरकारी के बच्चे हैं, इंग्लिश कितनी फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, मैथ कितना बढ़िया से लगा लेते हैं। मैं व्यवस्थाएं क्या इस विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी देखिए हमारे रंगाई पुताई की व्यवस्था देख लीजिए। हमें आप रंगाई पुताई तो है ही, इस शौचालय के ताले क्यों लगे हुए हैं? शौचालय अभी खुलेगा, हाँ क्योंकि बच्चे लेते हैं, बच्चे चाबी लेंगे, खोलेंगे, दाई से खुलवाएंगे, फिर उसको फिर मैं बंद करवा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो रोड क्रॉस करने की स्थिति है, मैं रोज बीच में खड़ा होता हूँ रोड में रोज। आप किसी भी ग्राम सभा से पूछ सकते, ग्राम सभा के व्यक्तियों से पूछ सकते। बच्चों को रोड क्रॉस टोटल मान लेते हैं इधर से तो आप रोड क्रॉस करा दिए, उधर से मैं अनुरोध किया हूँ सारे गार्जियन से कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो बच्चे को छोड़ने ले जाते हैं। इतना आप कर सकते हैं कि आप ला करके विद्यालय छोड़ दीजिए। विद्यालय जब छुट्टी टाइम से होती है तो मैं बीच में खड़ा होता हूँ, उनको रोड क्रॉस कराता हूँ। यहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। सर की समस्याएं इस प्रकार से कि जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं जब छुट्टियां हो जाती हैं तो सर छोड़ देते हैं, उस पार करते हैं, बच्चों की एक बच्चों को उस पार कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आप सभी गार्जियन जो है जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनसे मेरा अपील है कि आप लोग तो प्राइवेट विद्यालय में जब बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें तो स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन वही जो प्राइमरी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो उन्हें विद्यालय तक छोड़ने में आखिरकार क्यों हिचकिचाते हैं? यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, कोई घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इधर तो अध्यापक तो उस पार करा देते हैं शायद छुट्टी के बाद, जैसा कि सर बता रहे हैं। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को स्कूल तक कम से कम स्कूल तक छोड़िए, जिससे कि कोई घटना ना हो जाए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।